नमस्कार, आदाब। मैं अंजलि राय, आप देख रहे हैं खबरें हिंद। खबरें हिंद में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। जिस तरीके से लखनऊ शहर को स्वच्छता में नंबर 1 मिलता है, लेकिन जबकि मैं तस्वीर दिखाऊंगा आपको, शायद आपको शर्म आएगी। क्या वाकई लखनऊ नंबर 1 है? देखिए, आप गंदगी, लोगों का पेशाब करना, शहर के माहौल को ख़राब करना, ये चीज़ बता रहा है कि अपना लखनऊ भले कागजों में नंबर 1 क्यों ना हो, लेकिन हकीकत में गंदगी है, गंदा माहौल है। मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा कि आप देख सकते हैं, ये कि लगाए गए थे पोल, ताकि इस पार्क के अंदर कोई बड़ी गाड़ी ना आ सके। इनको तोड़ दिया गया। अवैध वसूली के लिए इसको पार्किंग बना दिया गया। बहुत बड़ी बात है कि लखनऊ को सुंदर किया गया। सपा सरकार में इसको बनाया गया कि हेरिटेज जोन है, सुंदर होगा। आप देख रहे सामने सचखंडा इमारत है, जो अपने आप एक अजूबा इमारत है। यहाँ पर लोग टूरिस्ट आएंगे, पिक्चर क्लिक करेंगे, अपने देश, अपने प्रदेश, अपने ज़िले में ले जाकर बताएंगे कि मैं लखनऊ गया था, मैंने ये घंटाघर घूमा, सचखंडा घूमा, छोटा अम्बाड़ा घूमा। लेकिन जब दिखाएंगे पिक्चर में कि गंदगी, कि टूटे हुए रास्ते, टूटी हुई सड़कें, तो क्या मैसेज जाएगा? इसी पर बात होगी। जिस तरीके से हेरिटेज जोन यहाँ पे देख रहे हैं, हेरिटेज जोन में यहाँ पे पोल लगाए गए थे ताकि इस पार्क के अंदर गाड़ी ना जा सकें, और इसमें अवैध पार्किंग शुरू कर दी। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब हमारी सरकार हुआ करती थी तो अभिषेक मिश्रा यहाँ पे विधायक हुआ करते थे। उस कड़ी में मैं भी एक भूमिका निभा रहा था। तो हम लोग ने एक विचार किया एक दफ़ा बैठ के कि इस एरिए को कैसे सुंदर किया जाए। तो सुंदर करने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी से हम लोग ने निवेदन किया। अभिषेक मिश्रा जी जो विधायक यहाँ पे थे, जब निवेदन किया उनसे कि यहाँ पे खूबसूरत बनाया जाता है, खूबसूरत बनाने के लिए तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप इस पर काम कराइए। तो उस टाइम पे माननीय मेरे बुक्कल नवाब भाई साहब भी समाजवादी में बिलोंग कर रहे थे उस टाइम पे, लेकिन अब इत्तेफाक है वो बीजेपी में है। तो उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका इसके अंदर हुआ करती थी। तो इतना जंगल यहाँ पे था। जंगल करने के बाद एक अखिलेश ने हम लोग से कहा उस ज़माने में कि मेरा एक सपना है कि यहाँ पे पुराना लखनऊ को दिखाया जाए, जो दुनिया देखे, जैसे बिरयानी है, मुर्गा है, हर तरीके के एक चटपटे मसाले में किया जाए। लेकिन वो किया तो हो गया सब कुछ, और लेकिन उसके बाद कुछ ही लोग, चाहे वो शासन के लोग हों, अवैध वसूली का काम यहाँ पे शुरू हो गया। अवैध वसूली करते करते यहाँ तक पहुँच गया है, ना ही कोई साफ़ सफाई है, सिर्फ अपनी अपनी पॉकेटें लोग भर रहे हैं यहाँ पे। पॉकेटों भरने के बाद खाली पैसा ले लें, ना ही वो पैसा सरकार को जा रहा है। अगर ना ही वो सरकार को जा रहा है, जबकि ये हुसैनाबाद ट्रस्ट की ज़मीन है, या तो ये पैसा हुसैनाबाद ट्रस्ट को जाना था। लेकिन हुआ उसमें क्या कि लोग ऊपर दरी से शोर सिफारिश लगा के कहीं से कागज़ कर लाए, उसके जहाज से मेरा पूरा हुसैनाबाद, यानी कि जो अवध इंटरनेशनल में जाना जाता है। पीछे मेरे बैक साइड पे शीश महल है। शीश महल एक मशहूर हिस्ट्री में आता है, मोहम्मद वाजिद अली शाह साहब का एरिया कहलाता था शीश महल। लेकिन आज वो शीश महल अपनी रो रहा है। वो रो इसलिए रहा है कि जो अवैध लोगों ने काम यहाँ पे शुरू किया, मैं किसी का नाम इसलिए नहीं लेना चाहता हूँ, वो भी यहीं के लोग हैं। हम शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं, मेरी गुजारिश है शासन प्रशासन, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मेरी गुजारिश करता हूं, मैं सिफारिश करता हूं कि जिस तरीके से बुलडोजर लेके पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहे, एक दफ़ा हुसैनाबाद में भी आके देखें, जो टूरिस्ट प्लेस है उसको किस तरीके से नष्ट किया जा रहा है, उस पर ध्यान देने की इनको ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए पार्किंगें बनी है, कोई इधर पार्किंग बने, कोई साइकिल स्टैंड बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई। और बताओ, ये आप मैं बोलूँ कर में दिखाएगा आपको, पार्किंग पूरी बनी हुई है, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, अवैध गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जो महीनों से नहीं निकली गाड़ियाँ, और आज तक खड़ी धूल खा रही हैं। इसमें नगर निगम को आना चाहिए, ये पुलिस को। और एक चीज़ और बताऊंगा, यहाँ से चंद कदम की दूरी पर एक मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई कि जो गाड़ियाँ होंगी उस पार्किंग में खड़ी होंगी, ये एरिया साफ रहेगा। लेकिन उसके बाद भी लोग पार्किंग में गाड़ी ना खड़ी करके यहाँ पे खड़ी करते हैं, ऐसा क्यों? भाई, ये तो नगर आयुक्त साहब को सोचना चाहिए। जब LDA ने या नगर निगम ने पार्किंग बनाई है तो इस पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे, क्यों यहाँ खड़ी होने दे रहे? तो इसमें सबसे बड़ा फॉल्ट जो है नगर आयुक्त साहब का है। या तो अवैध वसूली वहाँ पहुँच रही है भाई, या तो अवैध वसूली पहुँच रही है। अगर अवैध वसूली पहुँच रही है तो नुकसान किसका हो रहा है? गवर्नमेंट का। भाई, अगर यहाँ पे कोई जैसे छोटा इमामबाड़ा है, बड़ा इमामबाड़ा है, उसके लिए आप टिकट लेते हैं, टिकट लेने के बाद वो चाहे हुसैनाबाद ट्रस्ट के नाम से ले या आवास विकास के नाम से ले, किसी विभाग के नाम से ले, लेकिन वो खजाना तो सरकार का भर रहा है। लेकिन अब यहाँ पे तो कंडीशन ये है कि सब एक हिसाब से देखा जाए, भ्रष्टाचार जो कहा जाता है, ओरिजिनल अगर भ्रष्टाचार देखना है तो आपको हुसैनाबाद आना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मशहूर है, बिरयानी बिक रही है, लेग पीस बिक रहे हैं, मुर्गा बिक रहा है।
अगर भ्रष्टाचार देखना तो आपको हुसैनाबाद आना पड़ेगा। हुसैनाबाद में सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, किसी से कहने की आपको ज़रूरत नहीं। अब ये देखिए, ये फुहारा है, म्यूज़िक फुहारा है, जो अखिलेश यादव ने अपने पीरियड में बनवाया था। बड़े शान और शौकत से बाद देखिए मूत घर बन गया। अरे ठीक है, आप मूतने के लिए बनवाइए, लेकिन यहाँ पे कोई केबिन बनवा दीजिए। जो औरतें यहाँ से निकल रही हैं, चाहे वो टूरिस्ट हो या शीश महल की जो औरतें हैं वो निकल रही हैं, कम से कम बेपर्दगी तो ना होने पाए। आप मुतिए, हम ये नहीं कहते मत मुतिए, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट को बनाना चाहिए एक शौचालय ऐसा बना दे जिसमें पब्लिक को भी आने जाने वाले को दिक्कत हो रही है। इसकी बदबू जो उड़ रही है और सामने खाने पीने का सामान बिक रहेगा, इसकी जो बदबू वहाँ जा रही होगी, ये लोग जरासीम खा रहे होंगे तो क्या बीमार नहीं होंगे लोग? तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय को देखना चाहिए कि अगर ये चीज़ आ रही है तो ये विभाग किसके पास? स्वास्थ्य मंत्री। अगर स्वास्थ्य मंत्री को जो है नगर निगम ऑफर करे, क्यों नहीं काम करेगा वो? लेकिन उस तक बात को पहुंचाया नहीं जाता, बीच से ख़त्म कर दिया जाता है। हमारा तो सीधा सा कहना ये है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जो आपका पूरे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है, एक दफ़ा यहाँ की देखिए और यहाँ भी बुलडोजर चला दीजिए। कम से कम पारिकें साफ़ रहे। जो हमारी इंटरनेशनल पब्लिक आ रही है वो ये सब गंदगी देखने आ रही है। भाई जो अमेरिका से, लंदन से, पेरिस से आ रहा है, वो करोड़ों रुपया, लाखों रुपया फूंक के आ रहा है, तो यह मूत घर देखने आ रहा है। आप इसको खूबसूरत बनाइए। प्रधानमंत्री जी का इसके बिल्कुल ठीक सामने सभासद कार्यालय भी है, उनसे क्या कहना चाहेंगे? भाई ये सभासद क्या उनके पास बदबू नहीं पहुँचती होगी? बिल्कुल पहुंचती होगी, क्यों नहीं पहुंचती होगी? भाई माननीय सभासद जी को भी बदबू लगती होगी, ऐसा तो है नहीं कि नहीं लगती होगी। और शीश महल के अंदर वो रहते हैं नवाब साहब, अगर वो क्यों नहीं कर रहे हैं तो या तो कोई शासन प्रशासन का दबाव होगा उनके ऊपर। भाई या शासन प्रशासन का दबाव होगा या नहीं। लेकिन नवाब साहब एक अच्छे आदमी हैं और इस चीज़ पे ध्यान देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो दबाव में काम नहीं कर पा रहे हैं, जो मेरा अपना पर्सनल मामला है। कहते हैं विपक्ष जो होगा वो अपनी बात कहेगा, और कहेगा भी क्यों नहीं? जनता की आवाज़ को कौन उठाएगा? सरकारें सुनेंगी नहीं, प्रशासन सुनेगा नहीं, तो विपक्ष को बोलना होगा, बताना होगा कि जन समस्याएं ये हैं, इन समस्याओं को दूर किया जाए, ताकि जो बीमारियां फैल रही हैं इस जरासीम से, इनसे कैसे बचेगा आदमी? ये बीमारियां फैल रही हैं सिर्फ इस गंदगी से। 4 कदम की दूरी पर चल रहे हैं, खोंचा है, तमाम तरह की दुकानें ऐसी चल रही हैं जिसमें जरासीम पहुँचेगी, लोग बीमार होंगे और डॉक्टरों का मुनाफा होगा। इसमें समझना होगा क्षेत्र को, नगर निगम को और सभासद को भी कि साफ़ सुथरा रखा जाए, इसकी छवि जो है वो साफ़ रखी जाए, ताकि इसकी पिक्चर क्लिक करे लोग जाएँ, किसी की छवि खराब ना होने पाए। नोमान के साथ अख्तर अंसारी, खबर हिंद, लखनऊ।